बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, सुनाते हैं। सज्जनों, स्वामी हरिदासानंद जी बार बार लंगर भंडारे की सूचना आप तक जारी कर रखे हैं, बता रहे हैं, और मैं भी आपको बता रही हूँ कि 11 तारीख को दिन रविवार समय 9 बजे श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में ये भोजन भंडारे के व्यवस्था की गई है। जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश और स्थान सिसवा बाजार में हो रहा है। आप सभी भक्तों को स्वागत किया जा रहा है और भी अन्य लोगों को भी, जो भक्त नहीं है वो भी, जो इच्छुक हैं वो आ सकते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, सत्संग विचारों का लाभ ले सकते हैं, सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये कुछ सूचना था। सज्जनों, कल जो मैंने सत्संग सुनाया था आपको, भगवान श्री कृष्ण के कुलों का वर्णन किया था और इधर पांडवों के परिवार का वर्णन था। लेकिन सज्जनों, अभी एक परिवार तो रह ही गया है और वो परिवार है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश है। जम्बू द्वीपे अयोध्या नगरी, जहाँ प्रभु ने चयन किया, सूर्यवंश में सूर्य बन के उदित हुए। जो अंधकार से घिरा हुआ था, वहाँ पर सूर्य जब उदित होता है तो वो ये नहीं देखता है कि पूरब कौन है, दक्षिण कौन है, उत्तर कौन है। हमने अपने बुद्धिजीवी लोगों से यही सुना है कि अगर दिशा का ज्ञान प्राप्त करना हो, आप कहीं भी विश्व के कोने में रहिए, लेकिन जिधर से सूर्योदय हुआ है समझ लीजिएगा ये पूरब है। तो सज्जनों, वो सूर्यवंशी में सूर्य बन के उदित हुए। अंधकार छटा, प्रकाश आया, और जिनके कुल में भगवान जैसे राम साधारण रूप धारण करके आए, वो कुल, वो परिवार भी पूजनीय है, वंदनीय है, कलंकित नहीं है। आपने भगवान श्री कृष्ण के परिवार के भी बारे में सुना, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि परिवार ही कलंकित हो गया। लेकिन इनके परिवार में किसी ने मदिरा का पात्र नहीं पकड़ा, इसलिए ये लोग पूजनीय बने, वंदनीय बने। जहाँ ज्ञान था, जहाँ वैराग्य था, जहाँ भक्ति थी, तपस्या था, दान था, धर्म था, उसे हम इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। जम्बू द्वीपे अयोध्या नगरी। हम सब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, अयोध्या में वास करते हैं। और जो भगवान श्री राम का नियमावली है, वो हम सबके जीवन में नियमावली फिट बैठती है, और होना भी यही चाहिए कि अगर आप अयोध्या में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप भगवान श्री राम के मार्ग पर अवश्य चलें और दूसरों को भी चलाएं। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। सज्जनों, उस इक्ष्वाकु वंश में भगवान ने क्यों चयन किया कि मैं आऊँगा? भगवान राम क्यों आए इक्ष्वाकु वंश में? आज बड़े लोग राम, अपने आप को राम कहते हैं कि हम राम हैं, पर राम जैसे आचरण है, राम जैसे त्याग है, राम जैसे तपस्या है, राम जैसे कर्म है? नहीं है। तो बनने का प्रयास करो,
और कहते हैं कि जो बनने का प्रयास करता है एक दिन बन जाता है। तो सजनों, भगवान श्री राम ने इक्ष्वाकु वंश का चयन किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उस कुल के ये रीति था, ये नियम था, ये मर्यादा था कि प्राण का भी वहां मोल नहीं था, लेकिन वचन का बड़ा मोल था, शब्दों का बड़ा मोल था। वहां पर जो वचन कहे जाते थे, मुंह से जो बात निकलती थी, जो बोला जाता था, उसको अपना प्राण दे के भी उसका पालन किया जाता था। तो इसलिए इक्ष्वाकु वंश त्याग के, समर्पण के, बलिदान के, धर्म से, कर्म से, साधना से जाना जाता है। और यही कुल, ये परिवार, ये वंशज पूजने लायक हैं, जो पूजने योग्य थे, वो यही लोग हैं। सजनों, इनके जो इक्ष्वाकु वंश है उसमें हम चलते हैं। कहते हैं कि जिस समय इनके जो पूर्वज थे उनका नाम था राजा सगर। राजा सगर के पुत्र 60,000 थे। एक रानी से 60,000 थे और एक रानी से एक ही पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। और सजनों, राजा जो होते हैं उन बड़ा यज्ञ हवन करते हैं, और यज्ञ हवन इसलिए किया जाता है कि वातावरण शुद्ध रहे, प्रकृति प्रसन्न रहे। प्रकृति को देवी शाकंभरी भी कहा जाता है। प्रकृति जब संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है, तो आपको सारा साधन संसाधन प्रदान करती है। और सजनों, जो राजा सगर थे वो यशोमेघ यज्ञ कर रहे थे, और उस समय उन्होंने अपना अश्व छोड़ा। और जब अश्व छोड़ा तो जो इंद्र था उसके मन में भय आ गया, डर ने जन्म लिया, और ये भय उसको सता रहा था कि कहीं इनका यज्ञ पूर्ण हुआ और ये कहीं हमारी अमरावती ना आकर ले लें, हमारा राज्य पर आके स्वयं राजा न बन जाए, फिर मेरा क्या होगा। सजनों, आज यही डर हर घर में, हर परिवार में, हर राज्य में व्याप्त है। ये भय कायम है कि कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमसे हमारी चीज छीन जाएगी। सजनों, पूज्य गुरुदेव भगवान आशुतोष महाराज जी, हम लोग गुरु कहते हैं तो बड़े लोग अपने आप को महान समझते हैं। कहीं हमें तो नहीं ये लोग गुरु कह के संबोधन कर रहे हैं। अरे मूर्खों, गुरु लायक बनो पहले, फिर आपको गुरु को उपाधि दी जाएगी। लेकिन हम जिनकी शिष्या हैं उनका नाम है श्री आशुतोष महाराज जी, हम लोग कहते थे। हम उनकी शिष्या हैं। और बहुत से मूर्ख अपने आप को गुरु आज समझते हैं। जैसे हमारे मुंह से गुरु निकलता है तो लोग सोचते हैं कि हमें ही तो नहीं कह रही हैं। आपको समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक गुरु होता है जो ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, दीक्षा प्रदान करता है। और हमारे गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान प्रदान किया, हमें इस योग्य बनाया, तो आशुतोष महाराज जी हैं, और कोई नहीं है। और तो झूठे अपने डेंगे मारते रहते हैं। तो सजनों, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। एक दिन झूठ का आवरण हट जाता है, सच समझ आता है। इसलिए कहते हैं कि कोई किसी की चीज नहीं छीनता है। गुरु महाराज जी अक्सर एक बात कहते थे, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, छीन कौन है पाया। जिसका जो है उसको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। सजनों, समय से भाग्य से ज्यादा कोई किसी को
कुछ दे भी नहीं सकता है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हम नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हम जानते हैं हमारा हाथ भगवान के हाथ में है, और जिसका हाथ भगवान पकड़ लेता है, ईश्वर पकड़ता है, गुरु पकड़ ले, उसको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है। जिसके साथ गुरु रहता है उसी के साथ सारी सफलताएं रहती हैं। तो सजनों, इसीलिए उस कुल में, उस परिवार में डर किसको था। इस धरती पर जो राजा थे उनको डर नहीं था। जो स्वर्ग में राज कर रहा था इंद्र, उसको भय सताने लगी, डर लगने लगा कि कहीं ये लोग हमारा राज्य तो नहीं ले लेंगे, कहीं हमारी सत्ता हमसे तो नहीं छीन जाएगी। और सजनों, ये डर कई प्रकार के होता है, नाना प्रकार का डर होता है। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो खेतों में फसल जब लगाई जाती है तो फसल को जानवरों से, पशुओं से डर होता है कि हिंसक पशु आएंगे, हिंसक जानवर आएंगे, इस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उस खेत में एक पुतला बना के गाड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, लटका दिया जाता है। लेकिन घोर अंधकार है और जो उस पुतले से अनजान है, और जब वो जाएगा और उसे वो पुतला लटकते हुए दिख गया तो क्या सोचेगा कि कहीं ये भूत तो नहीं है मुझे डरा रहा है। और सजनों, इससे एक प्रकार के ये भी भय होता है, डर होता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई रस्सी खराब पड़ी हुई है जो उपयोग में नहीं है, अंधेरे में वो रस्सी आपको सांप जैसे प्रतीत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि वो सांप है। व्यक्ति जब देखता है तो डर जाता है। क्या ये भय नहीं है? वास्तव में वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है, लेकिन भय के कारण, डर के कारण वो रस्सी भी सांप दिखता है, सांप दिखने लग जाता है। तो सजनों, नाना प्रकार के भय है आज के मनुष्यों के अंदर, नाना प्रकार के डर है आज के इंसानों के अंदर। और डर वही होता है जहां पर मन काला होता है। कहते हैं कि डर का जगह ही खराब मन होता है, तो व्यक्ति वहां पर डर रखता है, डर पैदा हो जाती है, सुन के डरता है। लेकिन सजनों, डर एक प्रकार के कायरपना होता है। डर एक प्रकार के आपके जिंदगी को खत्म कर देता है। इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए। आप डर मत रखो, किसी से मत डरो। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सजनों, आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई आएगा तो आपसे बात ही पूछेगा, फांसी पर नहीं चढ़ाएगा। तो इसलिए डरते तो कायर हैं, गलत लोग डर रखते हैं, उनका मन कलुषित होता है तो मन के अंदर भय सताता है, डर सताता है कि कहीं हमसे कुछ छीन तो नहीं रहा है, कहीं हमसे कोई कुछ ले तो नहीं रहा है, कहीं कोई मेरा कुछ ले तो नहीं लेगा, कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं कर देगा। सजनों, नाना प्रकार के भय है। भय मुक्त कौन है? डर मुक्त कौन जीवन जीता है? तो सजनों, यही डर इंद्र के अंदर था, ये भय था इंद्र के मन में। और इंद्र आया और ये यश, जो यज्ञ का अश्व था, उसे वो पकड़ के ले गया और कहाँ बांधा? डर के कारण से कपिल भगवान के आश्रम में ले जाके वो घोड़े को बांध दिया। जब वो घोड़ा आश्रम में बांधा गया तो इधर कपिल भगवान जो हैं वो ध्यानस्थ थे, साधना कर रहे थे, और इधर सगर पुत्रों ने अश्व को ढूंढते हुए कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे। खोदते गए, जमीन को खोद दिए, और कहते हैं
कि इतनी खुदाई किए, इतनी खुदाई कर दिए धरती को कि ये जो आज सागर की बात करते हैं ना हम लोग, जहां जल ही जल दिखता है, तो इसीलिए वो सागर बन गया। सागर पुत्रों ने खुदाई की तो सागर बना सजनों। और वो खोजते खोजते घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे, और जब वो आश्रम में पहुंचे तो वहां पर देखे कि अश्व वहीं पर है। तो उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। उन लोगों ने कहा कि अरे ये देखने में तो ध्यान ही लगता है, लेकिन इसने हमारा घोड़ा चुरा के यहाँ ला के बांध दिया। सजनों, बहुत से चीजें कहते हैं जो अमर्यादित लोग होते हैं वो अमर्यादित ही बात करते हैं। जो निरंकुश व्यक्ति होता है वो निरंकुश ही रास्ता अपनाता है, और जो निरंकुश लोग होते हैं वो हमेशा अमर्यादित बात करेंगे, अमर्यादा ढंग से पेश आते हैं। उन्हें एक प्रकार का डर होता है, भय होता है। कायरों के अंदर हमेशा एक भय सताता है। और सजनों, इस सागर पुत्रों ने कुछ पूछा नहीं, बहुत भला बुरा कहा, बहुत कुछ बोला, बोलते गए। उससे भी अभी संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं भरा। तो उन लोगों ने कहते हैं पत्थर उठाए और फेंकना आरंभ किए कपिल भगवान के ऊपर। और जैसे उनकी आंख खुली तो आंखों से अग्नि प्रकट हुई, और उसी अग्नि में ये लोग 60,000 जल के राख हो गए, भस्म बन गए, भस्म की ढेर हो गए। और इधर अंशुमान भी आते हैं, लेकिन वो बड़े आदर सम्मान से पूछते हैं और अश्व लेके जाते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन सजनों अभी अपने पितरों को तर्पण कैसे करें? वो 60,000 आत्माएं त्राही त्राही कर रही थीं। एक दो आत्मा आपके घर में कहीं प्रकट हो जाए तो कितना भय लगता है, रात में कितना डरते हैं आप। हमेशा एक डर बना रहता है कि मेरा अहित हो रहा है, अहित हो जाएगा। तो वो तो 60,000 आत्माएं थीं जो अतृप्त थी, तृप्ति नहीं मिली थी उनको, अतृप्त आत्माएं थीं। आत्माओं में भी कई प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक तृप्त आत्मा होगी जो आपको सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करेगी, आपको संतुष्ट करेगी। लेकिन एक जो आत्मा होती मतलब अपवित्र होती है, अतृप्ति होती है। वो तृप्ति नहीं है, अतृप्ति है। जो असंतुष्ट लोग होते हैं वो मरने के बाद भी असंतुष्ट ही रहते हैं और नाना प्रकार की यातना देते हैं, नाना प्रकार के दुख देते हैं, नाना प्रकार के भय को जन्म कर देते हैं। और कहते हैं ये सागर पुत्र भी त्राही त्राही कर रहे थे उस समय। लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ओझाई सोखाई में नहीं गए थे, तांत्रिकों के पास नहीं गए। आज के समय में तो लोग ओझा सोघा के पास जाके हाजिरी लगाते हैं, घर का रुपया पैसा सब वहीं ले जाके चढ़ाएंगे। लेकिन क्या आपके घर में सुख समृद्धि आई? और दरिद्र हो जाओगे, और हो रहे हो, और गरीब हो जाओगे। लेकिन वो लोग सागर के जो पीढ़ियां थी, जो उनके वंशज हैं, वो सोखा ओझा के पास नहीं गए, तांत्रिकों के पास नहीं गए। वो लोग तपस्या का रास्ता अपनाए, भक्ति का मार्ग का चयन किए, भक्ति के अनुगामी बने और सबने भक्ति की। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो लोग भक्ति के मार्ग के चयन किए। और कहते हैं जिस घर में भक्ति होने लग जाए, जिस घर में भक्त कोई जन्म ले ले, तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन आज के समय में झाड़ फूकौल में लोगों को बहुत विश्वास रहता है, इधर उधर बीरा भभूत लाने में बहुत विश्वास है, खेल कूद करने में बहुत विश्वास लोग रखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हाथ पीटते हैं, कहेंगे देवी आ रही है, भगवान आ रहे हैं हमारे ऊपर।
ये सब अतृप्त आत्माएं आती हैं, जो असंतुष्ट आत्माएं होती हैं वही लोगों के ऊपर आती हैं और उनके माध्यम से वो अपनी बात मनवाती हैं। लेकिन ये 60,000 आत्माएं थीं और त्राही त्राही कर रही थीं। अब उनको तर्पण कैसे किया जाए? तो सजनों, उस समय उन्हीं के पूर्वज हैं भागीरथी। भागीरथी भगवान शिव के बहुत बड़ी साधना किए, बहुत बड़ा तपस्या किए, साधना में रत थे, ध्यानस्थ हो गए और बहुत समय के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा कि भागीरथी, तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। भागीरथी ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो पवित्र पावनी गंगा चाहिए। इस धरती पर गंगा का अवतरण होना चाहिए। इस धरती पर जब गंगा आएंगी तो उनके उस पवित्र जल से हमारे जो पूर्वज हैं उनको शांति मिलेगी। तर्पण जब हम करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा। लेकिन गंगा को आने में बहुत समय लगा और गंगा ने कहा कि मैं आऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं आऊंगी। किसी ऐसे महान पुरुष के शीश पर मेरा पैर रख के मैं आऊंगी, इस धरातल पर उतरूंगी, ऐसे नहीं उतरूंगी। सजनों, जो लोग नारी को तुच्छ समझते हैं उनके लिए ये बातें हैं। तो इन तीनों लोकों में अगर कोई था गंगा के वेग को संभालने वाला तो वो देवों के देव महादेव थे, भगवान शिव थे। और भगवान शिव ने अपनी जटा को खोल के बिखेर दिया और कहा कि आ जाओ। और जब आकाश से गंगा का अवतरण हो रहा था, जब देवी गंगा उतर रही थी आकाश से, तो भगवान शिव के सर पर उन्होंने अपना चरण रखा, अर्थात पैर रखा, और तब जाके इस धरातल पर उतरती हैं। सजनों, भगवान शिव ने उन्हें शीश पर धारण किया और संसार को ये बताया कि नारी पूजने योग्य होती है। जो लोग नारी का अपमान करते हैं, जो लोग नारी का सम्मान नहीं करते हैं, उनके घर में हमेशा दरिद्रता रहती है, गरीबी रहती है, दुख बीमारियां आती हैं। उन्हीं घरों में ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। इसीलिए जहां नारी का आदर नहीं है, जहां नारी का सम्मान नहीं है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। वहां पर अलक्ष्मी आती है जो सिर्फ गरीबी दरिद्रता ही लाएगी। अलक्ष्मी जहां आती हैं वहां पर दरिद्रता आती है, गरीबी आ जाती है, दुख बीमारी कलह कलेश आता है। लेकिन जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर नारी खुश रहती है, जहां पर नारी हंसती है, जहां पर नारी प्रसन्न रहती है, वहां पर लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए नारी पूजने योग्य है, नारी की पूजा होती है। पर सारी नारियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने हमेशा हमारे कथा सत्संग में सुना होगा कि सब स्त्रियां एक जैसे नहीं होती हैं। कुछ ताड़का, सुपनखा, पूतना होती हैं जो खुला विचरण करती हैं। ऐसी भी स्त्री हैं इस संसार में जो निरंकुश हैं, जो किसी की बात नहीं मानती हैं, जो रात दिन षड्यंत्र करती हैं, षड्यंत्र में उनका मन लगा रहता है, जो षड्यंत्र के खेती करती हैं, उपजाती हैं, सुनेंगी कुछ, बताएंगी कुछ, समझाएंगी कुछ, कहेंगी कुछ। ऐसी भी स्त्रियां हैं इस संसार में। तो ऐसी स्त्रियों से भगवान भी बच के रहते हैं, इंसान को तो बचना ही चाहिए। तो सजनों, वो स्त्रियां पूजनीय हैं जो निरंकुश नहीं हैं, जो अंकुश में रहती हैं, जो जागृत हैं, जिनकी आत्मा जागृत है, जिन्हें सही और गलत का समझ है, जिन्हें अच्छे और बुरे की पहचान है, वो स्त्रियां पूजने योग्य हैं। तो सजनों, जब देवी गंगा प्रकट हुई तो भगवान ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया और संसार को बताया कि ये वही पतित पावनी गंगा है जो पूजने योग्य है। और उसी पवित्र पावनी गंगा से राजा सगर के पितरों का तर्पण होता है और तब उनकी आत्मा जो त्राही त्राही कर रही थी, वह सारी आत्माएं शांत हो गईं। तो सजनों,
किसी सोखा के पास जाने से आत्माओं की शांति नहीं मिलती है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मन चाहे वो करो, तो मन चाहे वही तुम्हारे घर में भी आएगा, चिंता मत करो। इसलिए सज्जनों, समाधान इस संसार में सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है। और भागीरथी ने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की कि स्वयं देव के देव महादेव आए और देवी गंगा का अवतरण हुआ। और इसीलिए देवी गंगा पूजनीय है, वंदनीय है। आज भी उनकी आरती पूजा होती है। और जैसे आप कहते हैं हर हर महादेव, ऐसे देवी गंगा को भी कहा जाता है हर हर गंगे। उनका भी उद्घोष लगाया जाता है हर हर गंगे, हर हर महादेव, क्योंकि वो महादेव के शीश पर विद्यमान हैं, जो पूजनीय है। इसलिए उनके नाम के आगे भी हर हर गंगे लगता है। तो सजनों, इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। याद रखना, आपके बोल चाल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। आपके गलत आचरण से आपके कुल परिवार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और उसी से आपका कुल परिवार जाना जाता है। अगर छल है, कपट है, चरित्रहीनता है, तो आपका कुल कलंकित होगा। आपके कुल में कोई अच्छे लोग जन्म नहीं लेंगे। आएंगे शराबी कबाबी आएंगे, इश्कबाज आएंगे, दारूबाज आएंगे, चरित्रहीन लोग जन्म लेंगे, अपने कुल का नाश कर देंगे। लेकिन जिस कुल में त्याग तपस्या होती है, जिस कुल में भक्ति होती है, जिस घरों में भक्ति होती है, जिस जीवन में भक्ति है, उनकी संतानें अच्छी आती हैं, अच्छी सोच रखती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छा मर्यादित उन लोगों का जीवन होता है। तो भक्ति, बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। और ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो लोग सत्संग को श्रवण करते हैं। बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। जहाँ भक्ति आ जाए तो भक्ति सुखों के खान है। आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपको हर चीज के प्राप्ति हो जाएगी जहाँ पर भक्ति आएगी। लेकिन जहाँ पर अलक्ष्मी आएगी वहाँ पर दुख, तकलीफ, बीमारियां, कलह कलेश ही बना रहेगा। और उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी आती है, दरिद्रता आ जाएगा। तो सज्जनों, इसीलिए सोखा ओझा के पास जाके समाधान नहीं मिलेगा, तांत्रिकों के पास समाधान नहीं मिलता है। समाधान मिलेगा आपको भक्ति करने से, परमात्मा का ध्यान साधना करने से, भगवान का चिंतन करने से। यही कुछ विचार था जो हम आपको सामने आपके लिए लेके उपस्थित हुए थे। और किसी का प्रश्न था कि घर में भूत प्रेत रहते हैं तो कैसे उनको हटाया जाए। तो आप कैसे हटाएंगे? आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान के नित्य प्रति प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद का ग्रहण करिए, घर में धूप दीप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, अपने पितरों को जल तर्पण करिए, आंगन में तुलसी है उनको जल दे दीजिए रोज। आप जिसको भी मानते हैं आप उनका आराधना करिए, आप उनका ध्यान चिंतन करिए। देखिए सारे भूत प्रेत कहाँ गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावहि नहीं प्राणी। और आपको भक्ति की प्राप्ति करनी है तो सत्संग तो सुनना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ती है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान के शिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, माँ गंगा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर गंगे। धन्यवाद।